हाय, मेरा नाम मीनू है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं। हमारा खाना लगभग 9 बजे तक हो जाता है। देखिए, अब घड़ी में 9 बज रहे हैं। तो खाना खाने के बाद अब हमारा क्लीनिंग, मैं रात की क्लीनिंग और सुबह की प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ। तो आज के वीडियो में वही आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आइए काम शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद ना मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद बैठो फिर सुबह 4 बजे से जगो तो फिर आलस आने लगता है। तो मैं खाना खाने के बाद ना तुरंत ही किचन क्लीनिंग में लग जाती हूँ। लोग के पापा अगर खाना नहीं भी खा रहे हैं वो, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा स्लो खाना खाते हैं, बच्चे भी ये भी। तो ये लोग अपना खाते रहते हैं, मैं अपना खाई, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ ही खाना खाती हूँ। तो मैं अपना खा पी करके किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में पहले सामान वगैरह जो भी अस्त व्यस्त हुआ उसको सब रखने के बाद फिर ये होता है कि पहला नंबर किचन में गैस का होता है। अच्छा, मेरी गैस ना स्टील की है। तो सुबह तो मैं इसको अगर गीले कपड़े से ज़रूरत पड़ी तो पोंछ लेती हूँ, लेकिन रात में मतलब निश्चित है कि मेरा इसमें विम लगा करके मैं इसको साफ़ करती हूँ, जिससे ये मतलब काफ़ी साफ़ बनी रहती है। आप देख भी रहे होंगे कहीं कोई निशान दाग धब्बा इसमें नहीं है। तो इसको मैं विम लगा करके फिर इसको गीले कपड़े से पोंछती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ ना काउंटर पे भी कपड़ा मार दो, जिससे क्या, क्योंकि काउंटर मेरा ना काले कलर का है, इसमें अगर थोड़ा भी दाग लगा ना तो एकदम विजुअल होता है। तो इसलिए ना इसको भी मैं मतलब वाइप करके फिर उसके बाद जो है एक सूखा कपड़ा से इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें पानी के छोटे छोटे दाग भी लगे रहे ना तो फिर वो सूख कर सफ़ेद सफ़ेद और पानी के वैसे निशान दिखते रहते हैं। तो गीले कपड़े के साथ फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पूरा काउंटर गैस जो है साफ़ कर देती हूँ, जिससे मतलब कहीं कोई निशान नहीं। और इसके साथ साथ ना पीछे टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइल्स में भी निशान पानी वानी और दाल के छींटे वगैरह बने रहते हैं, तो इसलिए इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ना बेसिन की बारी आती है। अच्छा, बेसिन में ना मैं बर्तन वगैरह नहीं धुलती हूँ, क्योंकि आगे बताऊँगी मैं आपको। लेकिन ये है कि इसमें हाथ धुलना, सब्ज़ी धुलना, वेजेस धुलना, कुछ ना कुछ तो किचन में सारा दिन बेसिन यूज़ होती ही रहती है। तो इसमें भी रात को मैं विम लगा करके जो है साफ़ कर देती हूँ। तो ये स्टील की है, लेकिन इसमें भी कहीं देखिए कोई निशान नहीं है, साफ़ ही बनी हुई है। तो इसमें भी रोज़ रात को मैं डेली जब किचन में गैस साफ़ की तो फिर उसके बाद इसी का नंबर रहता है, फिर इसको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा, साफ़ करके फिर इसमें वाइपर लगा दो, क्योंकि पानी अगर ये भरा रह गया ना थोड़ा सा जो है तो ये जम कर ना फिर सफ़ेद सफ़ेद सा बन जाता है। तो साफ़ करती हूँ, उसके बाद तुरंत इसको मैं वाइपर चला देती हूँ। अच्छा, काउंटर पहले ही साफ़ हो चुका, अब बचती है बारी आती है फ्लोर की। तो फ्लोर में ना मैं पूरे घर में तो मैं सुबह ही झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन किचन में मैं हमेशा डेली रात में ही पोछा लगा देती हूँ। जो भी कचरा हुआ तो झाड़ू तो नहीं लगाती, लेकिन हाथ से अपना उठा करके या पोछे में ही लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत धुआँ उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना मेरा खाना और मेरा जो है सफाई साथ साथ चलती है, तो इस तरह किचन ना साफ़ रहता है, सूखा रहता है, तो आराम से अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, फिर उसके बाद तुरंत ही फिर मैं बर्तन धुलने में लग जाती हूँ। ये दोनों काम हो जाते हैं ना तो आधा हेडेक सब पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है शाम का। अच्छा, मैं बर्तन ना बैठ के इसलिए धुलती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ दिन पहले सियाटिका की दिक्कत शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादातर काम जो भी आप पॉसिबल वे में हो आप बैठ के किया करिए। तो मैंने ना बर्तन था मेरे पास ऑप्शन कि चलो मैं आंगन में धुल सकती हूँ। तो फिर ना तब से मैंने यही बर्तन बैठ के धुलना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं भी बेसिन पे धुलती थी, लेकिन अब काफ़ी लंबे टाइम हो गया है, तो फिर मैं अब बैठ के ही बर्तन धुलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप भी ट्राई करना हो तो करिएगा। आप खड़े होके बर्तन धुलने में और बैठ के बर्तन धुलने में ना आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि खड़े होने पे क्या होता है, एक तो स्पेस कम होता है तो हमें उसमें थोड़ा एडजस्ट करके धुलना होता है। और बैठने में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी स्पेस, कुछ बर्तन इधर रखे कुछ बर्तन उधर रखे। अच्छा, इस समय गर्मी है ना तो बर्तन सूख जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादा बर्तन हुए तो उसको हाफ़ हाफ़ करके भी धुल लेती हूँ। हाफ़ पहले मांजा, फिर उसके बाद उसको धुल लिया, फिर जो बचे फिर उनको मांजा फिर धुल लिया। तो अच्छा, ये 2 टब मैंने बना रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो मैं दोनों में ना, इसमें और उसमें करके दोनों में धुलती हूँ ना, तो पानी भी वेस्ट नहीं होता। अच्छा, बेसिन में क्या होता है, आदमी पानी चला लिया फिर वो धुलते धुलते पता नहीं कितनी बाल्टी पानी लोग जो है इतने बर्तनों में गिरा देते हैं। और मेरा ये है कि इसमें मतलब मैं अगर गंदा हुआ तो 1-2 बार पानी चेंज कर लेती हूँ, और एक बार इसमें धुली और फिर एक बार
उसमें पानी, साफ़ पानी में डाली, फिर उसमें हाथ चला चला करके इसमें रखती जाती हूँ। तो मेरे बर्तन में कहीं कोई निशान या कुछ भी नहीं छूटता है। इस यही कारण है कि शायद ना मुझे किसी के धुले बर्तन पसंद भी नहीं आते हैं, क्योंकि फिर कभी कभी देखती हूँ कोई सफ़ेद लगा है, कहीं विम लगी, कहीं कुछ लगा है। तो मेरा ये रहता है कि मैं ये एक कपड़ा बना रखा है मैंने, इससे चलाते जो है हाथ, हो सकता है कि कहीं आपका छूट जाए, लेकिन अगर आप किसी कपड़े का यूज़ करते हैं ना, तो आप विश्वास करेंगे कि कहीं कुछ नहीं छूटता है, बिल्कुल एकदम साफ़ बर्तन रहते हैं। और बर्तनों को मैं ना रखने का यही कि एक साइड टिफ़िन रखना, एक तरफ ग्लास रखना, एक तरफ छोटे भगोने, तो इस तरह ना नियर बाय नियर आप रखो ना, तो सब सही रहता है। अच्छा, अगर मैं स्कूल से आने के बाद ना छोटे टिफ़िन और बॉटल वगैरह मैं उसी समय धुल लेती हूँ। लेकिन कभी कहीं चले गए या फिर कहीं बच्चों को पढ़ाने लगी, कुछ टॉपिक उठ गया या कभी कोई गेस्ट आ गए, तो फिर ये होता है कि चलो कोई नहीं, फिर रात में इकट्ठा ही धुलती हूँ। तो आज यही था कि बर्तन धुलने का मौका नहीं लगा था, तो इकट्ठा ही मुझे अभी सारे टिफ़िन और बर्तन धुलना पड़ा। तो पहले नीचे छोटे बर्तन रखती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर बड़े। इस तरह एक ही टोकरे में मेरे काफ़ी बर्तन जो है एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, बर्तन धुलने के बाद फिर ना ये जो आंगन, छोटा आंगन है काफ़ी, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो ये एक छोटा सा आंगन बना रखा है बाथरूम के बाहर। तो इसमें ना देखिए, आप बर्तन वर्तन में धुलती हूँ तो इसमें कभी कभी ना थोड़ी सी चिकना सा हो, तो कहीं कोई फिसले उसले ना, इसलिए मैं हफ्ते में इसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सल वगैरह डाल के भी ना थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ बना रहता है। लेकिन डेली तो उतना टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो इसमें डेली फिर वही है कि लास्ट में पानी डाल के और वाइपर चला देती हूँ, तो जिससे ये साफ़ बना रहता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरी टाइल्स ना वाइट कलर की है, लेकिन काफ़ी क्लीन है। देखिए, कहीं कोई दाग धब्बा इसमें नहीं है। इसका कारण यही है कि मैं जितनी बार इसमें काम करती हूँ ना, बाथरूम में काम करती हूँ तो बाथरूम में, आंगन में, बेसिन में, कहीं भी काम करती हूँ ना, तो एक पुराना सा कपड़ा बना रखा है मैंने। तो इसको ना मैं टाइल्सों के ऊपर चला देती हूँ, तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदी सी, जैसे हम नल वगैरह चलाते हैं, छिट्टे पड़ते हैं ना, तो वही रुक के ना सफ़ेद सफ़ेद दाग बन जाते हैं। तो जब आप इस कपड़े से पोंछ देंगे तो कहीं कोई पानी का निशान रह ही नहीं जाएगा। तो टाइल्सों का गंदे होने का कोई सवाल ही नहीं। और कभी महीने 2 महीने में मौका लगा तो इसमें मैं रिन वगैरह मतलब लगा करके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, फिर बर्तन धुलने के बाद जो कपड़े से मैंने गैस साफ़ की थी ना, उसको भी ज़रूर ही धुल के मैं रात में ही डाल देती हूँ। जितनी बार अगर गैस साफ़ की तो इसका छोटा सा तो कपड़ा है, इसको भी तुरंत साबुन लगाया और धुल के डाल देती हूँ। अच्छा, ये लौ की बॉटल ना धुलने से रह गई थी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, टिफ़िन तो डेली धुलते लेकिन बॉटल वगैरह नहीं धुलते। लेकिन मेरा ये है ना कि मैं डेली टिफ़िन के साथ साथ ना बॉटल वगैरह भी धुलती हूँ। तो आप देख रहे होंगे बॉटल का 1 साल 2 साल पुरानी है, लेकिन बिल्कुल नई सी दिख रही होगी। इसका कारण यही है कि मैं जितनी बार टिफ़िन धुलता है उतनी बार मैं बॉटल भी धुल देती हूँ। अच्छा, इसको फिर उल्टा करके रख दो तो इसमें पानी जो, क्योंकि जब पानी बॉटलों में जमता है ना, तो वही वाइट वाइट सा देखिए आप कभी कभी निकलता भी है, और वही फिर बॉटल भी पुरानी सी गंदी सी लगने लगती है। तो ये रहता है कि मैं अपना इसको भी धुलती हूँ टिफ़िन के साथ साथ, उल्टा करके इनको भी रख दिया। सुबह जब उठो तब तक ये बिल्कुल आराम से सूख जाती हैं, तभी अपना फिर फिल वगैरह कर देती हूँ। अच्छा, अब मेरा ये है ना कि मैं किचन की बेसिन के साथ साथ डेली ही ये बेसिन भी, ये बिल्कुल मेरे सामने पड़ती है, मतलब मेन बिल्कुल आंगन में, लॉबी में। सारा दिन इसमें कोई हाथ धुल रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कुछ ना कुछ, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो डेली ही मैं ना उसके साथ साथ ना इसको भी वाइप ऑफ कर देती हूँ। शाम को एक बार धुलने से ना ये बिल्कुल, एक तो वाइट कलर की है तो बिल्कुल गंदी भी नहीं रहती और साफ़ बनी रहती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदी बेसिन पसंद नहीं है। तो इसलिए डेली शाम को मैं एक बार इसको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा, फिर वही है कि मेरा फंडा की बस टाइल्स की तरह ना मैं इस पे भी कपड़ा मार ही देती हूँ। यहाँ के भी टाइल्स, जहाँ भी मतलब पानी के छींटे अगर पड़े ना, तो साफ़ कर दो, एक तो नीट दिखने लगता है, ऊपर से वो सूखने के बाद जो निशान वगैरह बनते हैं वो भी नहीं बनते। तो इससे क्या होता है, बेसिन नल सब एकदम साफ़ बना रहता है। ये मेरा शाम को ना पानी का आखिरी काम है कि बस सब कुछ साफ़ करने के बाद फिर लास्ट मेरा यही होता है कि मैं अपना मुंह वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाओ, ड्यूटी जाओ तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट चेहरे पे मतलब बनी रहती है। शाम को ये है कि मुंह धुल लो, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है और लगता है कि हाँ, आप सोने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो रिलैक्स सा लगता है। तो मेरी स्किन भी एक्चुअली काफ़ी ड्राई है, तो मेरा ये है कि शाम को ना मैं मुंह धुल करके अच्छे से पोंछ वोछ करके अपना क्रीम वगैरह लगा लो, तो थोड़ा सॉफ्ट सी बनी रहती है। नहीं तो बड़ी खिंची खिंची सी मेरी स्किन रहती है। तो इसलिए मेरा निश्चित है कि मतलब शाम को मुंह धुली और उसके बाद
मॉइस्चराइज़र या क्रीम जो भी लगाना हुआ तो मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, ये मैं ना आंगन में एक छोटी सी डोरी सी बांध रखी है, बिल्कुल छोटी सी। तो इसमें छोटे मोटे 1-2 कपड़े, जो 2-3 कपड़े डालने होते हैं ना, तो डाल देती हूँ। तो रात में ना टॉवेल भी मैं ऐसे फैला देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, स्मेल वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि गुंजेट के रख दो ना तो फिर उसमें भी स्मेल आने लगती है। इस तरह डाल दो तो रात भर में जो हवा वगैरह लगी तो उससे ये भी सूख जाती है। अच्छा, दिन में तो मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ, लेकिन रात में ना मैं पॉन्स ही मुझे ठीक लगता है, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी मतलब ऑयली सी रहती है, तो मेरी स्किन ड्राई है, तो इसलिए मेरे लिए सही काम करती है। तो अपना इसी को लगा कर के अपना थोड़ा सा मसाज कर लिया, या अपना जो भी हुआ उसको हाथ में भी लगा लेती हूँ। अच्छा, ये हमारा बेडरूम है, इसमें बच्चे और सोते हैं। अभी तो कुशु पीछे से आवाज़ दे रहा था, मम्मा आओ मम्मा आओ, लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि बस बाबू आ रहे हैं, कपड़े निकाल दें बस, फिर उसके बाद लेटेंगे। तो अगर कभी कभी ना इसमें बच्चे वगैरह अगर सो जाते हैं तो फिर मैं इसमें ना मोबाइल की टार्च जला कर कपड़े निकाल लाती हूँ, क्योंकि कौन कपड़ा कहाँ रखा है मुझे अच्छे से पता रहता है। तो ये 2 कवर्ड है, एक में लौ और लौ के पापा के कपड़े रहते हैं और दूसरे में कुशु के और मेरे रहते हैं। तो अपना शाम को निकाल के अपना रख देती हूँ, तो सुबह कोई टेंशन नहीं रहती कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। सुबह बच्चे भी सोते रहते तो निकालने में भी दिक्कत होती है, तो अपना रात को ही निकाला और एकदम माइंड फ्री रहता है कि हाँ ठीक है अब सब सही है। तो बच्चों को वही मैं कह रही थी, आज बच्चे जग रहे थे तो इसलिए लाइट जल रही थी, तो इसलिए आराम से कपड़े निकल गए। ये हमारे ना उसी के बगल में एक रूम है, ये हमारा यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर, इसमें स्टोर की तरह ही यूज़ होता है। तो अच्छा, इसमें कोई सोता होता है नहीं, तो आराम से जो भी सामान जहाँ रख दो पड़ा रहता है, और सुबह लेने में भी दिक्कत नहीं होती। तो अपना यहीं से कपड़े लो, बाथरूम में जाओ नहा लो। तो मैं ना रात में यहीं पे सबके कपड़े और बैग वगैरह रख देती हूँ। अच्छा, लव जो है ना बड़ा हो गया है, तो वो अपने बैग खुद रिफ़िल कर लेता है, लेकिन कुसु तो भी बहुत छोटा है, तो उसका बैग और प्लस मुझे अपने बैग में जो भी पैसे वगैरह डालना है या जो भी कोई सामान डालना हुआ, तो मैं रात में इसको ना रेडी कर देती हूँ, कि फिर सुबह बस ये है कि मेरा किचन का काम और ये क्लीनिंग का काम यही सब रह जाता है। अच्छा, मुझे रात में ना कभी कुछ फेस में करना हुआ या फिर हाथों में नेल पेंट वगैरह लगाना है ना, तो मैं रात में ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रात में आराम से सूख जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह की फिर भाग दौड़ में तो पॉसिबल ही नहीं है, और स्कूल से आओ तो फिर काम करो तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं अगर नेल पॉलिश तो जब भी मुझे लगाना हुआ तो मैं बस रात में लगाई और बस फिर लेटने चली गई, तो ये आराम से सूख जाती है और गड़बड़ भी नहीं होती है। तो ये इसी तरह मेरा काम जो है डेली शाम का चलता रहता है। बस इसके बाद मैं सोने जाऊंगी। ये देखिए 10:10 के करीब का टाइम हो रहा है, बस अब सो जाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।